भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही राजीव गांधी के देश के लिए दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद किया गया। इस दौरान रामचंद्र चौधरी ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज में ऐतिहासिक संशोधन किए और महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उन्हें 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया और संचार क्रांति की शुरुआत की गई। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने और पंचायती राज को मजबूत करने के लिए काम किया। उनके कार्यकाल में भारत ने आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की और देश की तस्वीर बदल गई। राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके द्वारा पंचायत राज में जो संशोधन किए हैं वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। आरक्षण उन्होंने स्वायत्त शासित संस्थाओं में लागू किया, आरक्षण उन्होंने जो है पंचायत राज में भी लागू किया। दोनों में आरक्षण उन्हीं की देन है। युवाओं को मतदान का अधिकार राजीव जी ने दिया। संचार क्रांति पूरे देश में, दुनिया में आज भारतवर्ष की दाग है तो राजीव जी ने शुरुआत की। और राजीव जी कहते थे कि भाई हम यहाँ से 100 रुपये भेजते हैं तो पंचायतों में नीचे 15 रुपये जाते हैं। वो उनके कारण आज ग्रामीण पंचायतों में काम के अधिकार मिले हुए हैं। हर पंचायत को साल भर में 2-2 करोड़ के रुपये फंड मिल रहा है, उसे उनका विकास कर रहे हैं। राजीव जी का बहुत आभारी हैं। उन्होंने देश को नई दिशा और क्रांति दी है। परंतु खेद है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी उनके सिद्धांतों पर बिल्कुल विपरीत चल रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें, राजीव जी के दिशा निर्देश की पालना करें। धन्यवाद। उन्होंने पहुँचाया कि आज कंप्यूटर अगर देन है तो राजीव गांधी जी की देन है। आज हम अगर आईटी के अंदर आज इस वक्त इतना सब कुछ देख रहे थे, राजीव गांधी जी की देन है। उन्होंने उस वक्त जो उन्होंने विदेशों में देखा कि हमारा देश कितना पिछड़ा है और जो है दूसरी दुनिया के देश कितने आगे बढ़ गए, उन्होंने उस 5 साल के अंदर कर दिखाया कि हमारा देश भी जो है अग्रणी क्षेत्र में आया और पूरे विश्व के अंदर एक ताकत बनकर हमारा देश उभरा। एक हमारा देश जो है हम पूरे विश्व के अंदर एक ऐतिहासिक देश जो हमारा बना वो राजीव गांधी जी की देन है। चाहे 18 वर्ष के युवकों को वोट देने की बात हो, चाहे पंचायती राज की बात हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो, राजीव गांधी जी का सहयोग सदैव याद रहेगा। उनको कभी नहीं भुलाया जाता है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें आज उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इतिहास के पन्नों पर उनका नाम लिखा जाता है। इस तरीके से उन्होंने 18 वर्ष 21 वर्ष की आयु को की जगह 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार दिलाया, पंचायत को सशक्त किया, दूरसंचार क्रांति का निर्माण किया, कंप्यूटर क्रांति का निर्माण किया। ये सारी चीज़ें राजीव गांधी जी लेकर के आए और आज ये लोग सिर्फ गाली देने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तुम एक काम करके 11 साल में अगर मोदी जी ने एक काम किया हो तो हम उनको मान जाए, लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते। लेकिन हम राजीव गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जिन्होंने जो कार्य किए, हम युवाओं के लिए जो अधिकार दिए, उसके लिए आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनको सत नमन करते हैं। पंचायत राज में और नगर निगम के अंदर 33% का जिसने आरक्षण दिया, जिसने संचार क्रांति के रूप के अंदर देश को केवल आगे बढ़ाने का काम किया, कंप्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसी शख्सियत ने जिनको मैं आज नमन करता हूं। और जिस आदमी ने अपनी एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया हो, आज जरूरत है संविधान को बचाने की, आज जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की, आज जरूरत है राजीव गांधी के सिद्धांतों को, नीतियों को, प्रोग्रामों को आम जनता तक पहुंचाने की। मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और देश के अंदर जब तक देश रहेगा, राजीव गांधी जी हमेशा अमर रहेंगे। पंचायती राज में महिलाओं को जो 50% का आरक्षण दिया, वो भी राजीव गांधी जी की सोच थी कि महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने कई ऐसे काम किए जो देश को उन्नति की ओर ले गए। और आज ऐसे ही नेता की इस देश में वापस आवश्यकता है। ऐसा ही नेता इस देश को उन्नति की ओर ले जा सकता है। इसलिए राजीव गांधी जी को हम नमन करते हैं और कांग्रेस पार्टी सभी राजीव गांधी जी को नमन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही है।